नॉर्थ ईस्ट में चुनाव खत्म हो गए, राजस्थान में चुनाव है, इसलिए अब राजस्थान वालों को खुश करने के लिए ये जो है उन्हें मंत्री बनाए। सरकार में रहते हुए बहुत बड़ा पद आप संभालते हैं और यदि आप उसका विरोध करेंगे तो जो उसका मुखिया है वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये देखना है अर्जुन मेघवाल क्या कर पाते हैं। विरोध कर सकता हूँ, ये गलत हो रहा है मेरे सामने, तो इंसान को विरोध करना चाहिए, जब भी भ्रष्टाचार हटेगा। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा 2024 के वजह से। देश का प्रधानमंत्री यही है, तो इनको लगता है कि जो इनके हिसाब का व्यक्ति है उसे तो रखा जाता है, जो इनके हिसाब का व्यक्ति ने उसे कोई भी साइड करना चाहता है। न्यायपालिका के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, आलोचना करते हैं तो मुझे लगता है उनको जेल जाना होता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। वहीं कानून मंत्री रिजिजू को हटाकर उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को लगाया गया है। उसी से हम बात करेंगे आज। सर, अभी मंत्रिमंडल में चेंज फेर हुआ है, हर बार ऐसा क्यों होता है? जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं मंत्रिमंडल, बीजेपी के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाता है। इस बार कानून मंत्री रिजिजू को कानून मंत्री से हटा के उनके जगह अर्जुन राम मेघवाल को लाया गया है। देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। जो प्रधानमंत्री हैं उनको लगता है कि कौन बेहतर काम करता है, और चूंकि चुनाव अब जहाँ तक राजनीति में ये हल्का में सब होता रहता है, ये छोटी सी बातें हैं, उसको हटाकर किरण रिजिजू को हटाकर दूसरे को रखा गया है। तो इसका मतलब है कि 2024 का जो चुनाव है उसको झेलना है और बेहतर बहुमत लाकर फिर प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा है प्रधानमंत्री जी की, ये रही होगी। और इसी के तहत जो इंटरचेंज हुआ है उनको हटाकर कानून मंत्री से दूसरा महकमा दिया गया है। रिजिजू ने अभी इसी पर न्यायपालिका पे एक टिप्पणी की थी, वो करना सही है क्या? देखिए, टिप्पणी तो हर उस व्यक्ति को करना चाहिए, गवर्नमेंट में रहते हुए या गवर्नमेंट के बाहर। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और सरकार में आप कोई बहुत बड़ा मंत्रालय लिए हुए हैं, तो अपने दिल की बात ज़्यादा सुने पहले, ठीक है ना। अपने पद और फायदा को दरकिनार करते हुए, यदि आपको लगता है कि मैं इस पद पर रहते हुए भी विरोध कर सकता हूं, ये गलत हो रहा है मेरे सामने, तो इंसान को विरोध करना चाहिए, जब भी भ्रष्टाचार हटेगा और देश का कल्याण होगा। लेकिन ये हमेशा क्यों होता है? जब भी कोई बीजेपी का विरोध करता है या अपने मंत्रिमंडल में लेके, तो उसको हटा दिया जाता है या उसका फेरबदल कर दिया जाता है। देखिए, अब पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। नहीं, सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में भी कहा गया, उनको लाइमलाइन से बिल्कुल आउट कर दिया गया। ये दो आए, जैसे भी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक उसी तरह से अब ये मोदी और शाहजी की जोड़ी है, और इनको भी हटाया गया। क्या नाम है वो, ज्यादा मोटे से हैं, नितिन गडकरी, उनको भी हटाकर और उनको भी साइड कर दिया गया। तो देखिए, ये महकमा घर चलाने की जो होता है ना, जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री यही है, तो इनको लगता है कि जो इनके हिसाब का व्यक्ति है उसे तो रखा जाता है, जो इनके हिसाब का व्यक्ति ने उसे कोई भी साइड करना चाहता है। अपने हिसाब से चल रहा है क्या सब? बिल्कुल, हाँ, बस ये राजनीति का मामला है, और ये राजनीति में कूटनीति, राजनीति सब होता रहता है। ये हर पार्टियां होती हैं, चाहे वो चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो या तृणमूल कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हैं, हर पार्टी में ऐसा होता है जिससे कि वो अपना अगला चुनाव है उसको बेहतर करने के लिए जो अच्छा परफॉर्मेंस में आए, उनको अच्छा वोट मिले, अच्छा सांसद जीत के आए, तो इसके लिए इंटरचेंज करते रहते हैं। रिजिजू से मंत्रालय ले लेना कितना सही था? जो दिया जाता है उसे वापस भी लिया जाता है, उसे बेहतर काबिल भी हो सकता है कोई व्यक्ति। कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वापस ले लिया गया। ये सब प्रधानमंत्री के इशारे से होता है। हर चीज़ आप समझते हैं कि जो हमारी बात नहीं, घर का मैं मुखिया हूँ, और जो हमारी बात नहीं सुनेगा या हमारा जरा से भी लगेगा कोई विरोध कर रहा है, तो हमें उसे क्यों रखेंगे? हमारी नज़र से अंदाज हो ही जाएगा वो। तो ये होता रहता है, ये इंटरनल मामला है बीजेपी का, कांग्रेस में भी ऐसा होता है, हर दलों में ऐसा होता है। मैं चाचा से भी पूछना चाहूँगा, चाचा खड़े हुए सुन रहे हैं। चाचा, कानून मंत्री जो हमारे रिजिजू थे उनको हटा दिया गया है अभी मंत्री पद से, उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को लाया गया है। तो बीजेपी में भी जब भी कोई लोकसभा चुनाव आते हैं, बड़ा चुनाव होता है, तो ऐसी फेरबदलें चलती रहती है, ऐसा क्यों? जी, भी ये कांग्रेस यहाँ कर्नाटक हारी, इसलिए उन्हें हटा दिया। ये चलता रहा, इनमें काम है आपस में। कर्नाटक तो हार गए ना? हाँ, बीजेपी हार गई। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव खत्म हो गए, राजस्थान में चुनाव है, इसलिए अब राजस्थान वालों को खुश करने के लिए ये जो है उन्हें मंत्री बनाया गया। बात ये है। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में बोल। हाँ जी, उनको बनाया गया इसलिए क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। अच्छा, लोकसभा और राजस्थान चुनाव का खेला हो रहा है। ये दोनों के साथ, लेकिन होगा कुछ नहीं। खेला तो भाजपा के साथ होगा, जो कर्नाटक में हुआ ऐसे ही राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सब जगह खेला होगा। कर्नाटक तो हार गए, कोई नहीं,
लेकिन राजस्थान और MP तो हम ले गए ही लेंगे। नहीं नहीं लेंगे कहीं, जबरदस्ती थोड़ा ही है। जब जनता वोट ही नहीं देगा तो लेंगे कैसे? लोकतंत्र है, सबको वोट डालने का अधिकार है। जब वोट डालेंगे इनके, जब जो है इनके विपक्ष में जब जनता वोट करेगी तो कैसे ले लेगी? जबरदस्ती थोड़ी ही है। लेकिन जनता तो पसंद कर रही है ना। किसे पसंद कर रही जनता? वो मोदी जी को। जो मानने गए, जब गए थे सर्वे, मोदी जी सर्वे करा लो। अभी एक कानून मंत्री हमारे जो थे रिजिजू, उनको हटा के अर्जुन राम मेघवाल जी को बना दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रही है बीजेपी, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है ये। उनको लगा होगा, रिसफल किया है उन्होंने, तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा 2024 के वजह से। और हमें लगता है वो नॉर्थ ईस्ट से शायद थे, किरण जी अरुणाचल से। अब अर्जुन मेघवाल यहाँ से राजस्थान से है। यहाँ भी इलेक्शन होने जा रहा है दिसंबर में, मतलब क्या कि विधानसभा का। तो इस सिलसिले में भी और वर्तमान संदर्भ में देखना चाहिए इसको। और लेकिन ये मतलब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अच्छा, क्या लग रहा है कि राजस्थान इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल जी को मंत्रिमंडल दिया गया है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कुछ इश्यूज, बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए लोकसभा में, बहुत सारे क्या बिल होंगे। और मुझे लगता है जो वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे। और सीनियर मोस्ट हैं अर्जुन, मतलब कोई भी बीजेपी ने ऑफिशियल कमेंटमेंट नहीं की है कि हमने उनको क्यों वहाँ उस पद से कानून मंत्री पद से हटाया गया। वहीं पर थोड़ा बहुत पता चला है, तो इसमें यह आया है कि राष्ट्रपति जी से सलाह लेके ही ये फेरबदल की गई। हाँ बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री देखते हैं और सरकार और बीजेपी अलग अलग होती है। और सरकार का काम अलग है, बीजेपी अलग देखती है, पार्टी का अलग है, संगठन अलग है। तो पता नहीं, केवल एक ही मंत्री हुए हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। आज तो एक ही मंत्री हुए, एक ही मंत्रालय का सफल हुआ है। तो अब ये देखना है जो अर्जुन मेघवाल क्या कर पाते हैं। क्या करते हैं। राजस्थान इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो बिल आएगा, लोकसभा में आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बिल आएंगे। जिस प्रकार कर्नाटक चुनाव में मतलब जो परिणाम चाहती थी बीजेपी, वो नहीं आ पाई और कांग्रेस का उद्धार हुआ। तो मुझे लगता है जो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे कुछ। अभी आपने बात करते हुए एक चीज बोली थी बीच में कि बीजेपी अलग है, सरकार अलग है, लेकिन जब कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होके, प्रधानमंत्री देश के होके रैलियां करते हैं। मैंने विधानसभा इलेक्शन में भी देखा है, लोकसभा तो चलो आएगा तो उसमें तो करेंगे वो। अब मैंने बहुत छोटे छोटे स्तर पे इलेक्शन होने पे भी प्रधानमंत्री जी को जाते हुए देखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी रैलियां करते हुए जाए। जहाँ तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी जाते हुए देखा। वो कहाँ तक ठीक है? सबसे पहली बात ये समझनी होगी, संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है जो मतलब प्रधानमंत्री अपने क्या पार्टी के लिए प्रचार ना करे। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में चाहे देवगौड़ा हो, चाहे मतलब क्या गुजराल रहे हो, पी नरसिम्हा, वो अपने पार्टी के लिए प्रचार करते रहे। हाँ ये सही है, ये कुछ ज्यादा ही प्रचार करते हैं और लोगों में ये बात आ जाती है जो प्रधानमंत्री को कम करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता जो इस तरह की बातों को सोचने की जरूरत है। पार्टी में वो है, बीजेपी के लोग हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो प्रचार तो बनता ही है। लेकिन पार्टी और सरकार अलग अलग है और बस प्रचार। न्यायपालिका के खिलाफ लगातार रिजिजू बयान दे रहे थे, इस वजह से क्या लग रहा है कि उनको अपना मंत्रिमंडल खोना पड़ा? हमने नहीं सुना है न्यायपालिका के खिलाफ। उनको यदि ऐसा होता तो उनको जेल होता। न्यायपालिका के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, आलोचना करते तो मुझे लगता है उनको जेल जाना होता। तो हाँ, वो असहमति भी नहीं जा सकते। कोई यदि असहमति न्यायपालिका के खिलाफ करेगा उसे तो जेल जाना होता है। हमारे देश में जो कानून है, हमारे समझ से। अंतिम सवाल ये है कि लगातार रिजिजू थे, वो न्यायपालिका के टिप्पणी कर रहे थे न्यायपालिका को लेकर, तो इस वजह से क्या लग रहा है कि उनको अपना मंत्री पद खोना पड़ा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, होता ही है कि आप यदि सरकार में रहते हुए बहुत बड़ा पद आप संभालते हैं और यदि आप उसका विरोध करेंगे तो जो उसका मुखिया है वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आप छोड़ दीजिए राजनीति की बातें, आप घर में भी होता है कि जो घर का मालिक है, यदि आप उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो कहते हैं बापू उस बेटे से थोड़ा सा अपना किनारा कर लेता है। तो ये घर घर की बातें हैं, घर घर में होता है। तो इसमें मेरा अंतिम सवाल ये है कि राजस्थान चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक हैं, उसी समय रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाया गया और वहीं पर राजस्थान के ही अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद दिया गया है। तो क्या लग रहा है आपको? राजनीति है और ये
फायदा नुकसान देखकर ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। जो निर्णय लिया गया है ये फायदा नुकसान की बात है। जनता का फायदा या अपना फायदा? अभी तो व्यक्तिगत फायदे की बात हो रही है, मतलब राजनीतिक फायदा, जिससे कि देश का प्रधानमंत्री बनना तय होता है तो फायदा ये है। बाकी जो भी मंत्री बनेगा वो देश के लिए क्या करता है तो वो तो व्यक्तिगत तौर पर सरकार की जो व्यवस्था है उसके तहत ही लोग निर्णय लेता है। तो ये इंटरनल मामला है, देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे जहाँ पर रिजिजू जो कानून मंत्री अभी तक थे उनको हटाकर अब अर्जुन राम मेघवाल जी को लाया गया और उनको मंत्री पद दिया गया, कानून मंत्रालय उनको दिया गया। तो उसी के साथ हमने यहाँ पे तो लोगों से बात करी, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।